नमस्कार, मैं डॉक्टर जोगेंद्र कुमार राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर से। हम आर्थिक समीक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में हम अध्याय प्रथम के अंतर्गत राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा साप्ताहिक आधार पर वस्तुओं के थोक एवं खुदरा भावों को सन 1957 से राज्य के चयनित केंद्रों से नियमित संग्रहण किया जा रहा है। तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा साप्ताहिक आधार पर इसका संग्रहण किया जाता है। इसके साथ ही पशुधन उत्पाद, उप उत्पाद, भवन निर्माण हेतु भवन सामग्री एवं मजदूरी दरों के भाव राज्य के सभी जिलों से प्राप्त कर संकलित किए जाते हैं। थोक मूल्य के आधार पर राज्य का मासिक थोक मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है। तो थोक मूल्य होते हैं जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, उसके आधार पर राज्य का मासिक थोक मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको कलेक्ट साप्ताहिक आधार पर और मासिक के आधार पर, और साथ ही साथ औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी किया जाता है। राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999-2000। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका जो आधार वर्ष 1999-2000 है। थोक मूल्य सूचकांक ऐसा सामान्य सूचकांक होता है जो व्यापक रूप से मूल्यों के उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है। मतलब ये सूचकांक जो है वो थोक मूल्य में जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है उसे व्यक्त करता है और सभी प्रकार के व्यापार एवं लेन देन में वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को व्यक्त करने का संकेतक है। सरकार द्वारा व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक, अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में थोक मूल्य सूचकांक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अब आगे इसमें देखिए आप, राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर जारी किया जाता है। तो थोक मूल्य सूचकांक जो है मासिक आधार पर जारी किया जाता है और ये जो होता है वो वस्तुएं जो होती है इसके अंतर्गत प्राथमिक वस्तुएं, कृषि वस्तुएं, कच्चे माल, औद्योगिक उत्पाद, खाद्य वस्तुओं के मूल्य होने वाले सापेक्षिक परिवर्तनों के पर्यवेक्षण में भी सहायक होता है। तो इसमें 154 वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है और 75 तो प्राथमिक वस्तुएं हो गई, 69 विनिर्मित उत्पाद हो गए, 10 ईंधन के हो गए। इस प्रकार से ये जारी किया जाता है। राजस्थान का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2019 में क्या था, 310.56 से बढ़कर 330.86 हुआ। तो 2020 में ये 330.86 हो गया और 2019 में 310.56 था, जो कि 6.54% की वृद्धि को दर्शाता है। तो थोक मूल्य सूचकांक में जो वृद्धि हुई है वर्ष के दौरान, इसी अवधि में वार्षिक आधार पर प्राथमिक वस्तुओं समूह के सूचकांक से बढ़कर ये 331.49, ईंधन शक्ति, विनिर्माण, इनमें भी वृद्धि देखने को मिली है। तो इस प्रकार से ये हो गया थोक मूल्य सूचकांक, जिसके अंदर कृषि, खनिज, ईंधन शक्ति, विनिर्माण उत्पाद और समस्त वस्तुएं शामिल हो जाती है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक समयावधि के अंतर्गत उन चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्य को, पहले हमने बात की थोक मूल्य सूचकांक है यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, और अब हम बात कर रहे हैं खुदरा मूल्य की जो रिटेल में प्राइस होती है, के सामान्य स्तर में परिवर्तन के मापने को तैयार किया गया। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो खुदरा मूल्यों से संबंधित है। ठीक है, और थोक मूल्य सूचकांक जो है वो थोक मूल्यों से संबंधित होता है, जिसे उपभोक्ता द्वारा उपभोग हेतु क्रय किया जाता है। इस तरह के बदलाव उपभोक्ता की आय और उनके कल्याण के वास्तविक क्रय शक्ति को प्रभावित करती है। सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक वृद्धि की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तो प्रतिमाह 4 विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किए जा रहे हैं। वे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होते हैं औद्योगिक श्रमिकों हेतु CPI IW, ठीक है, औद्योगिक श्रमिक हेतु, इंडस्ट्रियल वर्कर हेतु, कृषि श्रमिकों हेतु, एग्रीकल्चर लेबर हेतु, और ग्रामीण श्रमिकों हेतु यानी रूरल लेबर हेतु, और ग्रामीण एवं शहरी हेतु R&U, रूरल एंड अर्बन वाले के। तो 4 प्रकार के सूचकांक तैयार किए जाते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत। एक होता है औद्योगिक श्रमिक के लिए, दूसरा होता है कृषि श्रमिक के लिए, ठीक है, और तीसरा होता है ग्रामीण श्रमिक के लिए, चौथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए। 3 प्रकार के सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला तथा चतुर्थ सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा नई दिल्ली द्वारा तैयार एवं जारी किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ग्रामीण व शहरी हेतु जो सूचकांक तैयार किया जाता है, औद्योगिक श्रमिक का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो ग्रामीण और शहरी हेतु जो होता है CPI R&U होता है, वो NSO द्वारा यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, और बाकी जो 3 प्रकार के सूचकांक होते हैं वो श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा तैयार किए जाते हैं।
औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2001 पर अगस्त 2020 तक जारी किए गए हैं। ठीक है, ये इसके डेटा दिए गए हैं, जिसमें राज्य में अजमेर के स्थान पर अलवर केंद्र को शामिल किया गया है। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो उपभोक्ता मूल्य के किसी भी देश में औसत औद्योगिक मजदूर परिवार द्वारा उपभोग की जा रही वस्तुओं और सेवाओं की स्थायी बास्केट के खुदरा मूल्य में होने वाले सामयिक परिवर्तन को मापने का महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार यह देश के औद्योगिक श्रमिकों के उपभोग स्तर पर होने वाले परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण सूचक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक IW का इंडस्ट्रियल वर्कर का जो होता है, एक इंडस्ट्रियल औद्योगिक श्रमिक के लिए समूह कारखाना, खनन, वृक्षारोपण, मोटर परिवहन, पोत, रेलवे, विद्युत उत्पादन, वितरण में नियोजित श्रमिक है। यह सूचकांक मुख्य रूप से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो महंगाई भत्ते के निर्धारण के लिए जो सूचकांक उपयोग किया जाता है वो होता है औद्योगिक श्रमिक हेतु CPI IW। कृषि और ग्रामीण और शहरी और ग्रामीण से हम महंगाई भत्ते का निर्धारण नहीं करते हैं। नेक्स्ट आइए, इसमें राज्य के जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा केंद्रों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001 को माना गया है। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय श्रृंखला का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक IW देश भर के औद्योगिक रूप से विकसित 78 चयनित केंद्रों के लिए तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बताया गया CPI IW के बारे में। आधार वर्ष 2016, वर्तमान में श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा माह सितंबर 2020 से नवीन आधार वर्ष 2016 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जा रहे हैं। तो जो है वो चेंज हो गया है। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जो उपरोक्त 3 जो रूरल अर्बन CPI वाला है वो तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और बाकी के जो 3 है वो श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा तैयार किए जाते हैं। उसका आधार वर्ष 2016 कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य के अजमेर केंद्र के स्थान पर अलवर केंद्र को शामिल किया गया है। ठीक है, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर केंद्र के सूचकांक क्रमशः 118.5, 115.5 और 113.5 रहा है। तो अजमेर केंद्र के स्थान पर अलवर केंद्र को शामिल किया गया है, ये भी मुख्य बात है। जयपुर, अजमेर व भीलवाड़ा केंद्रों के सभी वस्तुओं समूह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तालिका दी गई है। ठीक है, ये सूचकांक को बताया गया है, ये उनके आइटम्स को बताया गया है। फिर आगे ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बताया, जिसमें आधार वर्ष 2012 है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम कुछ डेटा हमारे थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर दिए गए हैं। अब हम आगे का जो अध्याय दूसरा है उसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।